दोस्तों पूरा भारत इस वक्त हैरान है क्योंकि सोना और चांदी दोनों के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है मानो मार्केट अचानक नीचे खिसक गया हो। लेकिन सवाल यह है, क्या ये गिरावट स्थायी है या फिर ये एक सुनहरा मौका है सस्ते भाव पर निवेश करने का। आइए अगले कुछ मिनटों में समझते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारा खास शो गोल्ड रेट, जहां हर दिन हम आपको देते हैं सोने चांदी की ताज़ा अपडेट, एक्सपर्ट्स एनालिसिस और भविष्य के रुझान। अगर आप सोच रहे हैं कि अब गोल्ड खरीदा जाए या थोड़ा इंतजार किया जाए तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम केवल रेट नहीं बताएंगे बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी और भविष्य की रणनीति भी समझाएंगे। दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से सोने चांदी की कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं। जहां कुछ महीने पहले 10 ग्राम सोना 62,000 के पार पहुंच गया था, वहीं अब वही सोना 55,000 से 56,000 के आसपास बिक रहा है। चांदी की बात करें तो 1 किलो की कीमत जो 1,60,000 तक पहुंची थी, वो अब गिरकर 1,45,000 के करीब आ गई है। और जानकारों का कहना है गिरावट अभी थमी नहीं है। तो आखिर ये गिरावट क्यों आई? इसके मुख्य कारण है अमेरिका और चीन के बीच हो रही बड़ी ट्रेड डील। 2 दिन की इस बैठक में ये तय हुआ है कि चीन अब अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स पर रोक लगाएगा। अमेरिका ने 100% टैरिफ हटाने का संकेत दिया है। इसका असर पूरी दुनिया के मार्केट पर पड़ा। शेयर बाजार में तेजी और सोना चांदी में गिरावट, क्योंकि जैसे ही ये डील पॉजिटिव दिखी, निवेशकों ने अपने पैसे सुरक्षित ठिकानों यानी गोल्ड और सिल्वर से निकालकर रिस्की एसेट्स यानी शेयर मार्केट में लगा दिए। यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं गोल्ड में लगभग 3% और सिल्वर में 5% तक की गिरावट है। दोस्तों जब जब अनिश्चितता बढ़ती है, लोग गोल्ड की ओर भागते हैं और जब जब बाजार में सकारात्मकता आती है, वही लोग गोल्ड बेचकर शेयर खरीद लेते हैं। यही है निवेशक का रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये गिरावट केवल शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ना तो सेंट्रल बैंक सोना बेच रहे हैं और ना ही गोल्ड ETF होल्डर्स अपनी पोजीशन घटा रहे हैं। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी तेजी वाला है। अब बात करते हैं उसी बड़ी चाल की जो चीन चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन चाहता है कि उसकी करेंसी युआन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर का विकल्प बने। इसके लिए वो गोल्ड बैक्ड करेंसी सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसे कई एक्सपर्ट ब्रिटेन वुड्स 3.0 कह रहे हैं। इस सिस्टम में जो देश चीन से व्यापार करेगा वे अपना सोना शंघाई गोल्ड एक्सचेंज या हांगकांग वॉल्टर्स में जमा करेंगे और बदले में युआन में भुगतान करेंगे। ये एक तरह से डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश है और अगर ऐसा होता है तो फिर से गोल्ड की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। अब चलते हैं भारत के सराफा बाजार की ओर, जहां आज का ताजा रेट कुछ इस प्रकार है। 18 कैरेट सोना यानी 1 ग्राम 9,652 रुपए का और 10 ग्राम सोना 96,520 रुपए का। और वहीं बात करें 22 कैरेट सोने की तो 1 ग्राम है 11,561 रुपए का और 10 ग्राम सोना है 1,15,610 रुपए का। और अगर बात करें 24 कैरेट सोना यानी कि शुद्ध सोने की तो 1 ग्राम 12,612 रुपए का है और वहीं 10 ग्राम 1,26,120 रुपए का है। अब चांदी के भाव की ओर बढ़ते हैं। 1 ग्राम चांदी की कीमत है 147 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत है 1,47,857 रुपए, वो भी GST के साथ। याद रखें ये सभी रेट GST सहित हैं। ज्वेलरी बनवाने पर केवल मेकिंग चार्ज अलग से लगते हैं। चलो जरा देखते हैं कि देश के विभिन्न शहरों में क्या भाव चल रहे हैं। शहर 22 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम और 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम। दिल्ली बात करें 22 कैरेट गोल्ड की तो 56,200 और वहीं 24 कैरेट गोल्ड 61,400। अब वहीं आगे बढ़ते हैं मुंबई की ओर, तो मुंबई में 22 कैरेट सोना जो कि 10 ग्राम वो 55,950 रुपए का और वहीं 24 कैरेट गोल्ड की अगर बात करें तो वो 61,100 रुपए का। अब चलते हैं चेन्नई की ओर, जहां पे 22 कैरेट सोना है 56,800 रुपए का और वहीं 24 कैरेट गोल्ड है 62,050 रुपए का। अब चलते हैं कोलकाता की ओर, वहां पे 56,000 और 61,250 रुपए का है। और बात करें अगर हैदराबाद की तो हैदराबाद में 22 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम है 56,150 रुपए का और 24 कैरेट गोल्ड है 61,350 रुपए का। ये छोटे छोटे अंतर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मेकिंग चार्ज और स्थानीय टैक्स के कारण होते हैं। अगर हम इतिहास देखें तो सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना गया है। 2008 के आर्थिक संकट से लेकर 2020 के कोविड पीरियड तक हर बार जब दुनिया में संकट आया, गोल्ड ने निवेशकों को सुरक्षित रखा। जहां शेयर मार्केट 30 से 40% तक गिर गया, वहीं गोल्ड ने उसी दौर में 20 से 25% तक की तेजी दिखाई। यानी सोना हमेशा से एक क्राइसिस हेज रहा है। तो अब बड़ा सवाल,
क्या ये सोना खरीदने का सही समय है? अगर आप शॉर्ट टर्म यानी 1 से 3 महीने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि ट्रेड डील और मार्केट सेंटीमेंट के कारण अभी और गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म यानी 1 से 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन एंट्री पॉइंट है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 1 साल में गोल्ड की कीमतें 70,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं। 2025 के अंत तक 3 बड़ी चीजें गोल्ड को फिर से ऊपर लेके जा सकती हैं। फेड रेट कट, जिसमें डॉलर कमजोर होगा, चीन अमेरिका मुद्रा युद्ध, जिससे गोल्ड डिमांड बढ़ेगी, क्रिप्टो मार्केट की वोलैटिलिटी, जिससे सुरक्षित निवेश के लिए लोग फिर से गोल्ड की ओर आएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना गोल्ड और सिल्वर के में गिरावट क्यों आई, आज के ताज़ा रेट्स क्या हैं, आने वाले दिनों का रुझान क्या रहेगा और आपको निवेश के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट अपडेट्स, ट्रेंड्स और इनसाइट्स फिर मिलेंगे कल एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।